बॉलीवुड में सी रामचंद्र का नाम एक ऐसे शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने न केवल संगीत निर्देशन की प्रतिभा से बल्कि गायकी, फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय से भी सिने प्रेमियों को अपना दीवाना बनाए रखा। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। अरे जा रे हट लटखट ना दूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। फिल्म जगत में अन्ना साहब के नाम से मशहूर सी रामचंद्र से फिल्मों से जुड़ी कोई भी विधा अछूती नहीं रही। 12 जनवरी 1918 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव पुंतबा में जन्मे सी रामचंद्र का रुझान बचपन से ही संगीत की ओर था। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गंधर्व महाविद्यालय के विनय कबुआ पटवर्धन से हासिल की। सी रामचंद्र ने अपने सिने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता U.B. रॉय की फिल्म नागानंद से की। उसी दौरान उन्हें मिनर्वा मूवीटोन के निर्मित कुछ फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। तभी उनकी मुलाकात महान निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी से हुई। सोहराब मोदी ने सी रामचंद्र को सलाह दी कि यदि वो अभिनय के बजाय संगीत की ओर ध्यान दे तो फिल्म इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। इसके बाद सी रामचंद्र मिनर्वा मूवीटोन के संगीतकार बिंदु खान और हबीब खान के ग्रुप में शामिल हो गए और बतौर हारमोनियम वादक काम करने लगे। बतौर संगीतकार उन्हें सबसे पहले एक तमिल फिल्म में काम करने का मौका मिला। वर्ष 1942 में प्रदर्शित फिल्म सुखी जीवन की सफलता के बाद रामचंद्र कुछ हद तक बतौर संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। 40 के दशक में रामचंद्र ने संगीतकार के रूप में जिन फिल्मों को संगीतवधक किया उनमें सावन, शहनाई, पतंगा, समाधि एवं सरगम प्रमुख रही। वर्ष 1991 में रामचंद्र को भगवान दादा की निर्मित फिल्म अलबेला में संगीत देने का मौका मिला। फिल्म अलबेला में अपने संगीतबद्धक गीतों की कामयाबी के बाद रामचंद्र बतौर संगीतकार फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। यूँ तो फिल्म अलबेला में उनके संगीतबद्धक सभी गाने सुपरहिट हुए, लेकिन खासकर शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन ने पूरे भारतवर्ष में धूम मचा दी। वर्ष 1953 में प्रदीप कुमार, बीना रॉय अभिनीत फिल्म अनारकली की सफलता के बाद रामचंद्र शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। फिल्म अनारकली में उनके संगीत से सजे ये गीत जाग दर्द इश्क जाग, ये जिंदगी उसी की है, श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय है। वर्ष 1953 में रामचंद्र ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा और न्यू साई प्रोडक्शन का निर्माण किया, जिसके बैनर तले उन्होंने झंझार, लहरें और दुनिया गोल है जैसी फिल्मों का निर्माण किया। लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई, जिससे उन्हें काफ़ी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माण से तौबा कर ली और अपना ध्यान संगीत की ओर लगाना शुरू किया। वर्ष 1954 में प्रदर्शित फिल्म नास्तिक में उनके संगीतबद्धक गीत देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, समाज में बढ़ रही कुरीतियों पर उनका सीधा प्रहार था। 50 के दशक में स्वर सामग्री लता मंगेशकर ने संगीतकार रामचंद्र की धुनों पर कई गीत गाए। फिल्म अनारकली के गीत ये जिंदगी उसी की है, जाग दर्द इश्क जाग जैसे गीत इन दोनों फनकारों की जोड़ी की बेहतरीन मिसाल है। 60 के दशक में पाश्चात्य गीत संगीत की चमक से फिल्मकार अपने आप को नहीं बचा सके और धीरे धीरे निर्देशकों ने रामचंद्र की ओर अपना मुख मोड़ लिया। लेकिन वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म तलाक और वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके संगीतबद्धक गीत इंसान का इंसान से हो भाईचारा
कि कामयाबी के बाद रामचंद्र एक बार फिर से अपनी खोई हुई लोकप्रियता पाने में सफल हो गए। वर्ष 1962 में देश के वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए कवि प्रदीप ने ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी गीत की रचना की और उसका संगीत बनाने की जिम्मेदारी रामचंद्र को दी। रामचंद्र के संगीत निर्देशन में एक कार्यक्रम के दौरान लता मंगेशकर की आवाज़ में देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण इस गीत को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू छलक आए थे। इसे आज भी भारत के महान देशभक्ति गीत के रूप में याद किया जाता है। 60 के दशक में रामचंद्र ने धनंजय और घरकुल जैसी मराठी फिल्मों का निर्माण किया। रामचंद्र ने इन फिल्मों में अभिनय और संगीत निर्देशन भी किया। संगीत निर्देशन के अलावा रामचंद्र ने अपने पार्श्व गायन से भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। इन गीतों में मेरी जान संडे के संडे, शहनाई, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, समाधि, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, कितना हंसी है मौसम कितना हसीन सफ़र है, अरे जा रे हट नटखट ना छू मेरा घूंघट, नवरंग आदि न भूलने वाले गीत शामिल हैं। रामचंद्र ने अपने 4 दशक लंबे सिने करियर में लगभग 150 फिल्मों को संगीतबद्ध किया। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मराठी, तेलुगु और भोजपुरी फिल्मों को भी संगीतबद्ध किया। अपने संगीतबद्ध गीतों से श्रोताओं के दिलों में खास पहचान बनाने वाले संगीतकार रामचंद्र 5 जनवरी 1982 को इस दुनिया को अलविदा कह गए।